हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हैरी मैगवायर का एक इंटरव्यू आया जिसको सुन के आप हिल जाओगे, डुल जाओगे, जो हो सकता है वो हो जाएगा। आप पूछोगे भाई ये हैरी मैगवायर है या हैरी मिनाटी है, ये कुछ भी बोले जा रहा है। और आप अर्नब गोस्वामी की आवाज में पूछोगे कुछ भी, कुछ भी। सॉरी अगर मैं बहुत तेज बोल दिया तो, बट अर्नब का इम्पर्सनेशन कर रहा हूं तो आवाज तो तेज होगी। खैर, ऑन अ सीरियस टॉपिक, हैरी मैगवायर ने एक ऐसा बॉम्ब गिराया जिससे आपकी पूरी एक्सपेक्टेशन तबाह हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। आप मान लो आपकी इस सीजन की सारी उम्मीदें यूनाइटेड फैंस की एकदम आगे बढ़ रही थी, गोल के पास आप बॉल लेके भाग रहे थे और हैरी मैगवायर ने अपने करियर का बेस्ट टैकल मारा है और आपको रियलिटी चेक कराया है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। आपकी उम्मीदें, मेरी उम्मीदें गई तेल लेने। एक्चुअल चीजें जो चल रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना और मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट करके बताना आपके थॉट्स क्या हैं इस बात को लेके, क्योंकि भैया ह्यूज गैप है, ह्यूज गैप है। सबसे पहले मैं इसकी लाइन पढ़ता हूं, लॉन्डे ने बोला क्या है। अंटिल आई गेट टोल्ड यू आर अप फॉर सेल और वी वॉन्ट यू टू लीव, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर दिस क्लब एंड मेक इट सक्सेसफुल अगेन। ऑल द थिंग्स आई एम हियरिंग एंड सीइंग फ्रॉम एवरी वन इन्वॉल्व is that I'll be part of this club for the future. I am a player with only a year left on my contract with an option to extend for further year, एक साल और. But if they come to me and say they don't want me anymore, of course I'll look for options elsewhere. But that's never been told to me. ये है भाई, ये है एक्चुअल, ये है। अब सबसे पहले ना, आराम से पहले ये सोचो, आपकी उम्मीद ये थी हैरी मैगवायर, लिंडेलॉफ, एरन वन बिसाखा, इन सबको हम सेल कर रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं, 7 प्लेयर हमने लिस्ट करे हैं, इन लोगों को हम ऑफर सुन रहे हैं, यही सब सुना था। ये है एक्चुअल रियलिटी। प्लेयर्स को ये बताया जा रहा है यू आर पार्ट ऑफ द प्लान, यू आर पार्ट ऑफ द फ्यूचर। कुछ किसी को नहीं बोला जा रहा कि आप प्लीज़ वी वॉन्ट यू टू लीव या यू आर अप फॉर सेल। क्या हो रहा है, क्या ये मतलब कहाँ है गैप? गैप 2 जगह हो सकता है। आप और मैं सोच रहे हैं ये लोग जाने वाले हैं, यूनाइटेड नहीं सोच रही है ऐसा। यूनाइटेड कह रही है कि भैया ठीक है, ये प्लेयर हमें चाहिए, हमारे को 2 प्लेयर नए, हमारे पे लीचा है, यूरो है और हैरी मैगवायर और लिंडेलॉफ है, हम वी आर कवर्ड और एवंस भी है, सो वी आर गुड। यूनाइटेड ये कह रही है, तो यूनाइटेड और हैरी मैगवायर सेम पेज पे हैं और हमारे और यूनाइटेड के बीच में गैप है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है? हम कह रहे हैं भैया ये प्लेयर जाने चाहिए, ये हाई लाइन फुटबॉल नहीं खेल सकते, बूढ़े हो रहे हैं, पेस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होगी पूरे सीजन। यूनाइटेड भी यही कह रही है, बट प्लेयर्स को अलग चीज़ दिख रही है। तो यूनाइटेड और प्लेयर के बीच में गैप है। इन एनी सिचुएशन आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम। या तो आपकी और मेरी उम्मीद गलत है, और अगर हमारी उम्मीद सही है, आपको लगता है, हमें सही लगता है कि ये प्लेयर्स जाने चाहिए, तो आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद एरिक टेन हाग, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इनियोस स्ट्रक्चर कि ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेरी 2 दिन पहले वीडियो आई थी जहाँ पे ये लोग जा रहे थे सारे के सारे यूएस टूर पे, और मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई ये सारे लोग फ्रेंडशिप डे मनाने क्यों जा रहे हैं, पिकनिक पे एक साथ खुश दिख रहे हैं, सब हैप्पी टू गो दिख रहे हैं, जबकि इनको चिंता होनी चाहिए इनका नेक्स्ट क्लब क्या होगा, और ये लोग बैठ के अपना फिगर आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सेल नहीं कर पाएंगे इनको। अब समझ आ रहा है क्यों नहीं? क्योंकि इनको यही बताया जा रहा है कि भैया यू आर पार्ट ऑफ द फ्यूचर, आप हमारे साथ नेक्स्ट सीजन जाओगे। इनको पता है इंजरीज होंगी, लीचा मार्टिनेज गेम्स ड्रॉप करेगा, लेनी और इनएक्सपीरियंस्ड है, सारे गेम्स नहीं खेलेगा, इनकी जगह पक्की है। अगले साल ये झोला उठाएंगे, निकल लेंगे भैया, अब बढ़िया बढ़िया डील इनको मिल जाएंगी, फ्री एजेंट होंगे। बट इनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि इनको खेलने का मौका मिलेगा। भाई ये खिलाड़ी है, भाई एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल, इनको बुरा नहीं लगेगा आप जाके अगर बोल दो कि भाई यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान नेक्स्ट ईयर। हम आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है हैरी मैगवायर, और मैं हैरी मैगवायर का नाम ले रहा हूं, बट ये कहानी आई एम प्रिटी श्योर सबकी होगी। लिंडेलॉफ के मुंह में माइक डालोगे वो भी यही बात बोलेगा, एरन वैन बिसाका के मुंह में माइक डालोगे वो भी यही बात बोलेगा, क्योंकि इन प्लेयर्स को नहीं बताया जा रहा, इन प्लेयर्स को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे किसी ब्रूनो फर्नांडिस को, गर्नाचो को, सबको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। जबकि कुछ प्लेयर्स को, जब आपकी लाइफ में, आपके क्लब में सबसे बड़ा इशू है कि आप प्लेयर्स को सेल नहीं कर पा रहे हो,
तो सबसे क्लियर कम्युनिकेशन सेलिंग को लेके होनी चाहिए। जो 6, 7, 8, 10 प्लेयर जिनको सेल करना है, उसमें कम से कम 2-4 ऐसे होने चाहिए जिनको आपने क्लियरली ब्रूटली बोला हुआ है कि भाई जगह देख लो, तुम हमारे प्लान्स में नहीं हो। बट प्लेयर्स को उल्टा बताया जा रहा है कि आप प्लान्स में हो, और कहीं से भी मुझे नहीं लगता ये हैरी मैग्वायर झूठ बोल रहा है। ये एक्चुअल में उसने आपको ट्रूथ बताया है, ग्राउंड रियलिटी बताई है, और ये किसी पेपर आउटलेट ने नहीं निकाला है, ये किसी ने किसी सुनी सुनाई बातें नहीं है कि सोर्सेज से हमें पता चला है कि हैरी मैग्वायर को लग रहा है वो खेलेगा। हैरी मैग्वायर ने खुद आके बताया, क्योंकि खुद उसके आसपास पूरे दिन यही बातें चलती हैं। उसके साथ एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई है जिसमें उसको बताया जाए कि हे हैरी, थैंक्स फॉर योर सर्विस, बट हमारी डायरेक्शन कुछ और है, हम कुछ और देख रहे हैं, तो अपने करियर के लिए प्लीज़ कुछ और देखो। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं भाई, ये खेलना चाहते हैं। इनको लगता है अभी भी कि ये जिम जाएंगे और ये मेहनत करेंगे और ये फर्स्ट टीम फुटबॉल ले लेंगे। हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ, दोनों के दोनों को यही लगता है। अगर इनको लगे कि इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा ना भाई, तो ये सैलरी नहीं देखेंगे, ये कट करके एक जगह ऐसी पहुंच जाएंगे जहां पे इनको खेलने का मौका मिले, ताकि इनकी इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी हो पाए और इनके लिए बेटर होगा। दे वांट टू प्ले, दे आर डेस्परेट टू प्ले। प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट गिविंग देम द क्लियर मैसेज। इमेजिन करो, एक लड़की के साथ आप घूम रहे हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, शी इज़ योर बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड और मोर देन अ फ्रेंड लेट्स से, और आप उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट ला रहे हो, घुमा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो उसके लिए, और वो आपको हर बार हंस के सारे इंडिकेशन ऐसे दे रही है दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। बट इन केस शी इज़ नॉट, शी डज नॉट थिंक ऑफ यू लाइक दैट, देन आई थिंक उस लड़की को क्लियरली आपको हिंट देने चाहिए दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। वो एक लेवल तक की फ्रेंडशिप चाह रही है, उसके बियॉन्ड नहीं। बट अगर वो बार बार हा 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 हु कर रही है आपके साथ, और आपको इंडिकेट ऐसे करे जा रही है, तो दैट इज़ ऑन हर एज वेल, कि वो आप भी उम्मीदें बना रहे हो और वो उसको हवा दे रही है। सो क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू कैन सेंस इट। क्लियर कम्युनिकेशन सिमिलरली यूनाइटेड के साथ भी बहुत ज़रूरी है। हैरी मैग्वायर को बैठा के क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई देख, शायद तुझे मैसेज समझ नहीं आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट यू टू लीव, जस्ट गो एंड टेल हिम दैट, ताकि वो अपने एजेंट को फोन करे। उसका एजेंट आराम से पीनो कोलाडा पी रहा है और अपने बाकी प्लेयर सेल कर रहा है, उसको हैरी मैग्वायर से जब बात करता है, हे हैरी, न्यूज़ ऐसी आ रही है, क्या मैं बात करूं वेस्ट हैम से, उनका इंटरेस्ट आ रहा था थोड़ा बहुत। ओ नो लैड, आई एम गुड, मेरे को यहाँ पे जगह है, मेरे को ये काफ़ी अच्छा खिला रहे हैं ये सब, और मुझे लगता है मेरे को खेलने का मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, और वो तुमने वैसे ही बताया था वो सैलरी थोड़ी कम देंगे, तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आई एम प्लेइंग फॉर मैन यूनाइटेड। लेकिन हाँ, अगर उसको क्लियरली बताया गया था, तो ये अपने एजेंट को बोलता कि भाई मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत पे कट चलेगा, मेरे को मूव दे निकाल के यहाँ से, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलनी है, मेरे को इंग्लैंड की टीम में वापस जाना है। सिमिलरली लिंडलॉफ भी यही कहेगा। सो यहाँ पे क्लियरली एक गैप है जो यूनाइटेड का फेलियर कहूँगा मैं, या आपका और मेरा फेलियर कहूँगा, क्योंकि या तो हमें समझ नहीं आ रही यूनाइटेड क्या चाह रही है, और अगर आप और मैं और यूनाइटेड एक ही चीज़ सोच रही है कि ये प्लेयर जाने चाहिए, तो इट इज़ डेफिनेटली ऑन एरिक टेन हाग, इट इज़ डेफिनेटली ऑन आवर कोचिंग स्टाफ एंड इनियोस की भैया ये क्लियरली लोगों को मैसेज नहीं दे रहे हैं, उनको ब्रूटली नहीं बताया जा रहा, कोई टफ कॉन्वर्सेशन करने वाला नहीं है कि भैया आप प्लान का पार्ट नहीं हो, वी वॉन्ट यू टू मूव, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अनदर डायरेक्शन। क्योंकि ये लोग क्लियरली भाई, हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ, ये हमारे सेटअप में फिट नहीं बैठते। हम हाई लाइन फुटबॉल खेलना चाहते हैं, इनके पास स्पीड नहीं है, सो वी कांट प्ले विद देम। सो दोस्तों, मुझे अपनी राय इस टॉपिक पे ज़रूर बताना, आपको लगता है कि क्या हमारे बीच में गैप है और यूनाइटेड चाह रही है इनके साथ आगे जाना, या आपको ऐसा लगता है कि यूनाइटेड ने गलती करी है इनको क्लियरली चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस नहीं बताने की। आपको क्या लगता है, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई केस हो सकता है, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई नहीं देती। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूनाइटेड लेनी ऑरो को साइन कर चुकी है, डीलिट को साइन कर सकती है, ब्रैंथवेट के लिए हमने तब भी बिड मारी थी। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हम हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ, इन सबको रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आप दो, कमेंट करके मेरे को बताओ। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।